हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए आज आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक ही एपिसोड में इसको एंड कर देंगे। ओके, आप कंप्लीट लेक्चर देख रहे हैं ना, एक चैप्टर कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, हेड डालते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है ना। ये क्या होती है? एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होती है जिसमें हमें चर्चा करेंगे कि फोटो इफेक्ट क्या होता है और आइंस्टाइन का इक्वेशन कैसे डिराइव किया गया है। ठीक, देखिए इसे मान लो कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक आपने नाम सुना होगा कैथोड और एक सुना होगा एनोड। ठीक, ये ऐसे भरा हुआ है, मान लो ये इस तरीके से ऐसे ये सेटअप है। ठीक, और ये इसे वैक्यूम ट्यूब से कवर कर दिया गया। ठीक, मान लो ये क्या चाहिए? कैथोड। ये क्या चाहिए? कैथोड। और ये क्या है? एनोड, है ना। ये क्या है? एनोड। मान लो यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे करके आ रहा है, कोई लाइट रे आ रहा है। अगर कोई लाइट रे आ रहा है तो कैथोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट। कैथोड होती क्या है? अगर तुम बात करो कैथोड, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कैथोड। एनोड क्या होता है? सॉरी, क्या होता है? एनोड। एनोड क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि उसका प्रोटॉन रिच प्लेट, है ना, एनोड। ये भी प्लेट होता है। ये क्या होता है? प्रोटॉन रिच प्लेट, है ना, प्रोटॉन रिच प्लेट। ठीक है, मतलब प्रोटॉन जिसमें ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? एनोड। जिसमें प्रोटॉन कम हो उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है। यहाँ पे मान लीजिए सेटअप है ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा सेटअप है, मान लो V वोल्टेज, V ऑफ ये कम कैथोड और ये एनोड, V ऑफ AC ऐसा बोल देते हैं। अगर ये वेरिएबल मान लो 0, मान लो कितना? 0 है। अगर V ऑफ AC 0 है तो कोई करंट नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है उसके पास एनर्जी होगा कितना? hc by lambda। और वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना चालू किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना चालू किया और थोड़ी थोड़ी एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है, इधर बढ़ती जा रही है। ठीक है, कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ? कोलिजन में वेस्ट किया तो वो कम एनर्जी चलना चालू किया, लेकिन चलना चालू कर दिया। When Vc is 0, there is some current in the circuit। मतलब कि जब Vc को 0 कर दो, V of AC, if V of AC is equals to 0, then there is some current due to movement of क्या चीज? सॉरी, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसा होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये Vc 0 ना करके अगर मैं बोलूँ किसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाना है, अगर मैं फोर्स किसी तरीके से आगे लगा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो नहीं जा पा रहा वो पहुंच जाएगा, जो नहीं जा पा रहा वो क्या करेगा? पहुंच जाएगा। बिल्कुल से यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फोर्स आगे लगने के लिए फोर्स इधर लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना चाहिए, और वो किसकी? प्लेट की वजह से। ये प्लेट इस तरीके से V of AC, इसको बोलते हैं
पॉजिटिव, क्या बोलते हैं पॉजिटिव। मैं बोल सकता हूँ इफ some positive voltage is applied, some V of AC voltage is applied, then more electron reach the anode, it means current is increasing। ऐसा बोल सकते हैं if V of AC is positive and gradually increases, then current is increases up to some amount। और क्या बोलेंगे सैचुरेशन करंट, क्या बोलेंगे सैचुरेशन करंट, ऐसा ठीक है। वहां तक सैचुरेशन करंट तक ये हम क्या करेंगे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद करंट आफ्टर सैचुरेशन current if V of AC increases, then no change in current, करंट में कोई चेंज नहीं होगा। देन नो चेंज इन करंट में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, करंट में अगर कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं बोलूं इफ सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव V of AC is applied, then current is gradually decreasing। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने पॉजिटिव इधर कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया, ये प्लस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, फोर्स इधर लग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी डिक्रीज होगी और ये धीरे-धीरे यहाँ तक सारे पहुंच पाएंगे, है ना। तो V of AC is applicable then current is decreases and at some and at a fixed value current becomes zero। That fixed negative voltage is called stopping potential। That fixed negative voltage is called stopping potential। क्या बोला जाएगा? ये फिक्स वोल्टेज जो है उसे हम क्या बोलेंगे स्टॉप पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V of नॉट से। कैसे पढ़ते हैं V of नॉट से। अब एक चीज और सीखें कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। कौन सी एनर्जी? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, है ना। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क done by stopping potential is always equals to the change in kinetic energy of electron। अगर करंट जीरो है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसी को रोक देगा, यानी उसके एनर्जी को एनर्जी को चेंज करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से मैक्सिमम वाला यहाँ पहुंचा, उसकी वेलोसिटी कितनी कर दिया जी, है तो इलेक्ट्रॉन को टच नहीं किया, है ना। तो मैं पूछता हूँ वर्क डन बाय stopping potential
is always equal, work done by storm potential is equal to the kinetic energy maximum। kinetic energy maximum है उसके वर्ग के बराबर कर देगा, उसकी kinetic energy को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो हमारा कोई वर्क जो वर्क होगा उसकी एनर्जी को चेंज कर दिया, तो कोई करंट नहीं आया। अब मैं इसका करता हूं ग्राफ, देखिए ध्यान से, ये हमारा ग्राफ है किसके बीच में, आईपी यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और ये है पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या चीज है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो करंट आएगा ऐसे आएगा, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाएंगे। एक्चुअली में वी ऑफ एसी है, ये क्या चीज है, वी ऑफ एसी। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगी, और एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये कब है, जब वी ऑफ एसी जीरो है, लेकिन नेगेटिव वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा उसकी करंट को जीरो करने के लिए। बिल्कुल सही है ना, नेगेटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, यानी कि ये इस तरीके से वर्क करेगा। ये जो नेगेटिव वोल्टेज है ये कितना है, माइनस है ना, ये कितना है, माइनस वी0। ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज। ये है हमारा क्या चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, और यहाँ पे जो करंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। क्या बोला जाएगा इसको, बताओ, सैचुरेशन करंट, इसको बोला जाएगा सैचुरेशन करंट। ये वोल्टेज अप्लाई किया, सैचुरेशन करंट आया, और माइनस V0 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए, अब आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है, जो एनर्जी आया है वो कितना था, hc/λ। ये एनर्जी आया हुआ है, फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, फोटोन का एनर्जी, फोटोन का एनर्जी कितना था, hc/λ या फिर h/f। ऐसे बोलो, इलेक्ट्रॉन का प्लेट का वर्क फंक्शन, प्लेट का वर्क फंक्शन मतलब कितना एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, इसको लिखते हैं फाई से। कैसे करते हैं, फाई से, या h/f0 बोलेंगे, या फिर hc/λ, लैम्डा थ्रेशोल्ड, यानी कि फाई की वैल्यू क्या दिया जाएगा, hf0 बराबर hc/λ, है ना। इसमें देखो फाई क्या चीज है, वर्क फंक्शन। फाई क्या चीज है, वर्क फंक्शन। h क्या है, प्लेन्स कांस्टेंट। f क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये ऐसा hf0 बराबर hf0 है ना, ये f0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये लैम्डा क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब इसमें जाते हैं, ये वर्क फंक्शन जो होता है मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड to escape the electron, escape the electron from metal surface। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो बॉर्डर लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। क्लियर है, ठीक है, इसका रिलेशन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और मेटल
सरफेस, ये ऐसा है। उसी तरीके से दूसरा नंबर पे एक और आ जाएगा, कौन सा, एफ नॉट। एफ नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to skip the electron, skip the electron, ठीक। उस तरीके से लैम्डा नॉट क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि लैम्डा अपोजिट है, एक्सी बाई में लैम्डा है, तो मैक्सिमम wavelength required to escape the इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम कितना वेवलेंथ में निकल जाएगा, है ना, मैक्सिमम में, ठीक है, उससे कम में निकलेगा, ज़्यादा में नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूँ कि कितना एनर्जी आया, कितना इसने एब्जॉर्ब किया ओवर पर्सन तक, और कितना एनर्जी के साथ चला, तो इफ देयर इज नो लॉस देन जो आया एनर्जी HF इज इक्वल्स टू, किसमें गया, वर्क फंक्शन और किसमें, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस वर्क फंक्शन, सही बात है, काइनेटिक मैक्सिमम है और वर्क फंक्शन में चला गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि लॉस में 0 मान इक्वल्स टू कितना, HF माइनस, ये इसके बराबर आ जाएगा, HF माइनस क्या, 5, ध्यान से देखो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम HF माइनस 5, इसके बराबर, ओके, है ना, ये HF माइनस 5 के बराबर एनर्जी मैक्सिमम, इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन of photoelectric current, ठीक, अगर बोले if frequency becomes 0 then kinetic energy maximum equals to क्या, वर्क फंक्शन के बराबर, ये भी हो सकता है। अगर मैं इसका बोलूँ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस F का ग्राफ बना है ना, ग्राफ between kinetic energy versus frequency, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो देखो ये क्या है, ये तो y, ये क्या है m, और ये क्या है x, और ये क्या है c, और ये c पॉजिटिव है, इसका ध्यान से अगर ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ कैसे बना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स और यहाँ पे f, y बराबर m तो पॉजिटिव है लेकिन c नेगेटिव है, तो सर और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये ग्राफ इस तरीके से बना है, ये ऐसा, तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव वो क्या है, F जब 0 होगा तब वो नेगेटिव है, F जब 0 है यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है, -5 के बराबर, ये हमारा वर्क फंक्शन है, ये हमारा कितना है, वर्क फंक्शन के बराबर, क्लियर आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है, इसका स्लोप जो है tan थीटा है ना, tan थीटा वो किसके बराबर, h के है ना, ये h के बराबर, तो काइनेटिक मैक्सिमम को क्या कहता है, h c बाय लैम्डा, hf माइनस क्या, 5 क्या है, h c बाय लैम्डा नॉट यानी लैम्डा शॉर्ट, है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लियर है, चलिए, आई होप आपने पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एंजॉय किया होगा, आइंस्टाइन इक्वेशंस को समझ में आया होगा, आइंस्टाइन इक्वेशन को आपने फिल कर लिया होगा, और सारे क्वेश्चंस लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और इसी से लगभग सारे क्वेश्चंस
बनते रहेंगे, कभी थ्रेशोल्ड पूछ लिया जाएगा, कभी वेवलेंथ पूछ लिया जाएगा, कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाएगा, है ना, कभी स्लोप पूछ लिया जाएगा। इस तरीके के इसी की इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। आपको अगर लेक्चर अच्छी लग रही हो और फिजिक्स को फील कर रहे हैं, समझ में अगर आ रही है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर फैलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जोश और जुनून बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।